नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी मैथ्स विद योगी सर। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन आप कराए थे। अब शेष बचे हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 80 वेयर 80 क्या है? ए का ट्रांसपोज है। सॉल्यूशन लेट A equal to 1/9b where b is equal to -8 -14447 ये हम मान के चल रहे हैं। अब हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। और बी इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब डिटरमिनेंट बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट बी निकालेंगे। नाउ डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू -8 14447 -84 इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखो -8 और 4 × 4 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 56 -1 और यहाँ से 4 × 4 16 -7 16 -7 +4 और 4 के लिए माइनस के 32 माइनस के 4 -32 -4। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखो -8 इनको ऐड करें तो 72 -1 और ये हो जाएंगे माइनस के 9 16 -7 माइनस के 9 और यहाँ से माइनस बाहर तो ये 36 हो गए। तो इसको लिख सकते हैं अपन 4 × 36। अब ऐसा करते हैं, तीनों टर्म्स में से -9 कॉमन ले लेते हैं। -9 ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा? -9 कॉमन आ चुका है तो माइनस के 4 और 4 वो -9 कॉमन आ गया तो माइनस के 8 बचेंगे। तो -8 × 8 करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे आपके? देखो ऐसा करते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 72 को लिख दिया हमने 8 × 9 लिख दिया, ठीक है। और ये माइनस का 9 ले लिया है कॉमन, तो क्या बचेगा? 8 × 8 यानी कि 64 बचेगा। 64 यहाँ से बचेगा और -9 यहाँ से कॉमन आ चुका है तो यहाँ कितना बचेगा? 1 और यहाँ से -9 कॉमन ले लिया तो 9 तो 4 × 4 बचेंगे तो 16 कह सकता हूँ मैं। इम्प्लाइज दैट माइनस के 9 और इनको ऐड करें तो कितने आ रहे हैं? 81 इम्प्लाइज दैट इसको मैं ओवरऑल लिख सकता हूँ -9 की पावर 3 -9 की पावर 3। तो डिटरमिनेंट बी का मान कितना आ गया? डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू इतना डज नॉट इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट अपन कह सकते हैं बी इनवर्स एग्जिस्ट। बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एडजॉइंट बी। और एडजॉइंट बी फाइंड आउट करने के लिए हम इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? कोफैक्टर। प्रत्येक अवयव के लिए कोफैक्टर का मान निकालना पड़ेगा। सपोज करो ये इसका कोफैक्टर F11 है, इसका F12, इसका F13, इस टाइप से हमने मान लिए। तो अब सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब नाउ F11 इज इक्वल टू F11 की बात करें तो 4 इसको लिख रहा हूँ मैं। इम्प्लाइज दैट ये आएगा आपका 47 और -8 4। F11 के लिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो ये मिलेगा हमें यहाँ से 16 माइनस माइनस प्लस 56 implies that 72 F12 implies that
F12 तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस आएगा। F12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करने पर, F12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 4 7 1 4, 4 7 1 4 इम्प्लाइज दैट ये 16 माइनस के 7 करेंगे, 16 माइनस 7 तो ये आएगा आपका ओवरऑल माइनस का 9, ठीक है। फिर इसके बाद में F13 फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए प्लस का साइन आएगा F13 के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 3 + 1 कितने हो रहे हैं, इवन, -1 की पावर इवन क्या होता है, 1 होता है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करने पर, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 4 4 1 -8, 4 4 1 -8 इम्प्लाइज दैट यहाँ से माइनस के 32 -4 -36। अब हमें F21 फाइंड आउट करना है। F21 माइनस आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दिए तो 1 4 -8 4, 1 4 -8 4 implies that 4 माइनस प्लस 32 implies that 36। अब हमें F22 फाइंड आउट करना है तो प्लस का साइन आएगा। इसके लिए यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन नहीं लगाया है तो माइनस का साइन में ये लगा दिया तो ये मिलेगा आपके लिए माइनस का 36, ठीक है। यहाँ से प्लस का साइन आएगा। F22 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करने पर, सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट, -8 4 1 4, -8 4 1 4 इम्प्लाइज दैट माइनस के 32 और -4 माइनस के 36। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें F23 फाइंड आउट करना है। F23 के लिए साइन माइनस का आएगा। सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करने पर, सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो -8 1 1 -8, -8 1 1 -8 implies that 64 8 8, 64 -1 63। अब हम F31 फाइंड आउट करेंगे। F31 के लिए साइन प्लस का आएगा। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करने पर 1 4 4 7, 1 4 4 7 इम्प्लाइज दैट 7 -16 इम्प्लाइज दैट माइनस का 9। अब हम F32 फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए साइन माइनस का आएगा। अब देखो थर्ड रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करने पर, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करते हैं तो -8 4 4 7, -8 4 4 7 सॉल्व करें तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस के 56 और माइनस के 16 इम्प्लाई दैट माइनस के 72 आएंगे और वो माइनस प्लस तो प्लस के 72। फिर हमें F33 फाइंड आउट करना है। साइन प्लस का आएगा। थर्ड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करने पर, थर्ड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करने पर -8 1 4 4, -8 1 4 4 इम्प्लाइज दैट यहाँ से माइनस के 32 और माइनस के 4 इम्प्लाइज दैट माइनस के 36। इस प्रकार से हमने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ V फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसे लिखें। हाँ भाई एक सेकंड, यहाँ पे देखिए F23 में हमने यहाँ माइनस का साइन है, ये नहीं लगाया है तो इसको यहाँ माइनस का साइन लगाएं और ये माइनस के 63 आएंगे। क्या आएंगे, माइनस के 63 आएंगे। अब देखो नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ B। तो एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू F11 F21। हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया।
क्यों किया है ऐसा? क्योंकि एडजॉइंट बी क्या होता है, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स क्या प्राप्त होती है हमें, इस टाइप से प्राप्त होती है, F11 F12 F13 F21 F22 F23 और F31 F32 F33। इसकी परिवर्त मैट्रिक्स हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, और इनकी वैल्यू रख दी है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं अपन, इसमें से -9 कॉमन ले लिया हमने, क्या किया है, माइनस का 9 कॉमन ले लिया है, तो क्या स्थिति बनेगी, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 8 और यहाँ 4, यहाँ पर 1, यहाँ 1 4 -8 और यहाँ 1 और यहाँ पे 7, माइनस का 9 कॉमन ले चुके, तो यहाँ 1 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे पुनः 4 आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बी इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे और बी इनवर्स बराबर क्या होता है, अब बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट बी का मान यहाँ से पुटअप करें, तो -9 इंटू -8 4 1 1 4 -8 4 7 4 अपॉन डिटरमिनेंट बी, और डिटरमिनेंट बी का मान कितना आया था, -9Q, कितना आया था, -9Q निकाला था हमने। अब यहाँ माइनस से माइनस खत्म और एक 9 से 9 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओवरऑल 1/9 का स्क्वायर इंटू -8 4 1 1 4 -8 4 7 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। चूँकि ए इज इक्वल टू 1/9b, ये हम स्टार्टिंग में मान के चले थे, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/9b का इनवर्स इज इक्वल टू 1/9, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इनवर्स अलग ले लिया हमने, ठीक है। और फिर मैट्रिक्स बी का इनवर्स, बी इनवर्स इज इक्वल टू, इसका इनवर्स करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9b इनवर्स, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 9b इनवर्स, 9 और बी इनवर्स का मान यहाँ से रखें तो 1/9 स्क्वायर इंटू मैट्रिक्स -8 4 1 -8 4 1 और 1 4 -8 4 7 4 इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 -8 4 1 1 4 -8 4 7 4 इतना आएगा। तो ए इनवर्स का मान इतना आ गया। हमें क्या करना है भाई, ए इनवर्स इज इक्वल टू AT प्रूव करना है, तो हमें ए की ट्रांसपोज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब ट्रांसपोज ऑफ ए, इसके लिए क्या करेंगे, हम रो और कॉलम को परस्पर चेंज कर देंगे, तो 1/9 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, 1/9 एज इट इज क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया है कि ए का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करें तो कितना होता है, KAT, इसके बराबर होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो 1/9 इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, -8 1 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 4 4 7 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम 1 -8 4, ये इतना आएगा, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 1, जो ये पहले वाला है इसको दे दिया इक्वेशन 1 और इसको दे दिया इक्वेशन 2। तो 1 and 2 इम्प्लाइज दैट 1 और 2 से हम देखें
तो राइट हैंड साइड RHS बराबर है दोनों की, इसलिए LHS भी क्या होंगी बराबर। इसका मतलब A इनवर्स इज इक्वल टू कितना है 80, A इनवर्स इज इक्वल टू 80। क्लियर है, हेंस प्रूफ लिखें तो भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट AT A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें एक तो AT का मान फाइंड आउट करना होगा और एक A इनवर्स का मान फाइंड आउट करना होगा। तो सॉल्यूशन गिवन दैट A इज इक्वल टू 1 tan अल्फ़ा -10 अल्फ़ा और 1, A का मान दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ से AT इज इक्वल टू कितना होगा, रो और कॉलम को परस्पर चेंज करने पर 1 tan अल्फ़ा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो -10 अल्फ़ा और 1, ठीक है। अब हमें A इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा डिटरमिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 1 tan अल्फ़ा माइनस के 10 अल्फ़ा और 1 इम्प्लाइज दैट, इसे सॉल्व करें तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पर अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू यदि हम पुटअप करें तो मान तो हमेशा धनात्मक आएगा, क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई और ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये डज नॉट इक्वल टू क्या है 0, इम्प्लाइज दैट A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट A फाइंड आउट करना होगा। अब एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू बाई 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स है। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, फर्स्ट जो विकर्ण है उसके अवयवों को परस्पर चेंज कर देंगे, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट परस्पर चेंज और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट विकर्ण के एलिमेंट परस्पर चेंज करेंगे तो 1 1, और सेकेंडरी विकर्ण के एलिमेंटों के साइन चेंज करने होंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 अल्फ़ा ये तो आ गया माइनस का, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का। चलो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एडजॉइंट A इतना आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A इनवर्स। तो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। एडजॉइंट A का मान कितना आया है 1 माइनस के 10 अल्फ़ा 1 इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 1, और डिटरमिनेंट A से हमें इसको डिवाइड करना है। और डिटरमिनेंट A का मान कितना है, डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। नाउ अब हमें किसका मान फाइंड आउट करना है, AT A इनवर्स का मान, ठीक है ना। तो AT A इनवर्स इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज 1 माइनस 10 अल्फ़ा 1 माइनस 10 अल्फ़ा 1 इंटू A इनवर्स, और A इनवर्स का मान ये रहा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 10 अल्फ़ा 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट को लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा,
अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका क्या करना है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 माइनस टेन अल्फ़ा का इसके साथ करेंगे तो कितना, माइनस के टेन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस टेन अल्फ़ा और माइनस टेन अल्फ़ा माइनस के 2 टेन अल्फ़ा, यहाँ से टेन अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा 2 टेन अल्फ़ा, यहाँ से माइनस के टेन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ से प्लस का 1 तो 1 माइनस के टेन स्क्वायर अल्फ़ा। इम्प्लाइज दैट, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इम्प्लाइज दैट अपन ऐसे कह सकते हैं 1 माइनस के टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के 2 टेन अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे 2 टेन अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ -1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये किसके बाद इक्वल है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा, और ये किसके इक्वल है 2 टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो sin 2 अल्फ़ा होता है, तो माइनस के sin 2 अल्फ़ा, और ये कितना है 2 टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा, और यहाँ से cos 2 अल्फ़ा जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। इम्प्लाइज दैट RHS हैंस प्रूव। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लिखिए भाई। और आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम शेष क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे।